आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हम लोग आम भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये एक मानसिक गंभीर समस्या है जो किसी को भी कभी भी हो सकता है, पर ज़्यादातर पुरुषों में ये समस्या पाई जाती है और ये यंग एज में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि 18 साल के लड़के या 20 साल या 24 साल कभी भी हो सकता है। और महिलाओं में ज़्यादातर ये लेट एज में शुरू हो सकता है, आफ्टर 30 भी हो सकता है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए, एक यंग लड़का जिसमें अचानक उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं, उसके बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि वो अचानक घबराने लगता है और उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे मरवाना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। पुलिस की गाड़ी देख के वो डर सकता है, जीप देखकर वो डर सकता है और जिसे हम लोग डेल्यूजन कहते हैं। तो ये सारे डेल्यूजन उसे हो सकते हैं। हर कोई उसे अपने खिलाफ लगने लगता है कि कोई ना कोई मेरे पीछे मुझे मरवाना चाहता है, मुझसे बदला लेना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होने लगता है, जब भी सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने घर वालों पे ही शक होने लगता है। जैसे कि कोई उन्हें कुछ खाने के लिए दे, जैसे घर में, तो उन्हें वो भी शक होता है कि मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वो लोग कहने लगते हैं कि आप पहले इस खाना को खाइए और उसके बाद मैं खाऊंगा। तो अपने घर वालों के ऊपर भी विश्वास उठ जाता है। सारे ही लोगों पे, अपने फ्रेंड जोन में भी विश्वास नहीं बैठ पाता है। हर हमेशा एक डर सा बना रहता है। ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। और दूसरा होता है कि अचानक रह रहे के उन्हें कोई आवाजें सुनाई देती है कानों में, उसे जिसे हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। हेल्यूसिनेशन कई वॉइस में उनको सुनाई देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हमें किसी औरत की आवाजें आ रही हैं और कभी कहते हैं कि हमें किसी मेल की आवाजें आ रही हैं। और ऐसी आवाजें जो कि किसी को सुनाई नहीं देती हैं, बस उन्हें ही सुनाई देती हैं। और वो कई बार उनसे बातें भी करते हैं और फिर लोगों को लगता है ये पागल हो गए हैं क्या, कि ये अपने आप में बातें कर रहे हैं। तो ये ऑडिटरी हल्यूसिनेशन हो सकता है। अब जनरली वो कहते हैं कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं, मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा है। जनरली ये गाली गलौज की बातें कर रहा है, मुझे गलत काम करने के लिए कह रहा है। तो ये सारे हल्यूसिनेशन और डेल्यूजन्स, ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखाई दे सकते हैं। आपने देखा कि ये सारे साइकोटिक सिम्टम्स आपके पेशेंट में देखे जा सकते हैं। और भी सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें पेशेंट का किसी भी कार्य में मन नहीं लगना। मान लीजिए आपका पेशेंट एक स्टूडेंट है, तो वो उन्हें कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा, उन्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर वो कॉलेज गए भी तो उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जैसे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं, अपने ही आप में खुद को समेट लिया है, ऐसा व्यवहार देखने मिलता है। मान लीजिए आपका पेशेंट ऑफिस गोइंग पर्सन है, तो वहां पे उसके काम में मन नहीं लगेगा। बॉस क्या कह रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हर काम वो, हर टास्क वो गलत गलत करने लगेंगे। तो उन्हें अपने जॉब पे भी अप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाता है और घर पे भी आने के बाद उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। जैसे कि एक अच्छा खासा पर्सन जो अपने हर चीज़ों को एंजॉय करता था, जैसे तीज त्योहार कुछ आ गए तो उसमें वो मग्न रहते थे, एंजॉयमेंट करते थे, या ऑफिस से आने के बाद बच्चों के साथ खेलना होता था या घूमना होता था, मूवी जाना होता था। अचानक उसमें भी बदलाव आने लगते हैं। वो अपना डेली रूटीन जो शेड्यूल है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं और हर चीज से कटे कटे रहते हैं, अपने आप में रहेंगे, अपने आप से ही बातें करते रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं पेशेंट में। साथ ही साथ ये भी सिम्टम्स देखे गए हैं कि जैसे ऐसे पेशेंट को पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, घूमना फिरना बंद हो जाता है, लोगों से कनेक्टिविटी कम हो जाती है, भूख की दिक्कत हो जाती है, भूख नहीं लगना होता है या बहुत ज़्यादा भूख लगनी होती है, और नींद की दिक्कत हो जाती है, नींद ही नहीं आती है, सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करना चालू हो जाते हैं। तो यदि ये सारे सिम्टम्स आपके पेशेंट में दिख रहा है तो उसका जल्द से जल्द इलाज कीजिए।
और भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे जिसे हम लोग डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स भी कहते हैं। जैसे कि आपका जो पेशेंट है वो अलग अलग व्यवहार करने लगता है, जैसे कि भरी गर्मी में वो छत पे जाके धूप में खड़े हो जाता है घंटों घंटों बिना कोई काम के। और जैसे सर्दियाँ आई और कपड़े निकाल के वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। जैसे जमीन पे कोई चीजें गिरी हुई है और उठा के फट से खा लिया। गंदगी में जाके बैठ जाना, कचरे की भीड़ में जाके बैठ जाना, जो कि जनरली एक आम आदमी नहीं करता है। तो ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। जनरली ये सारे सिम्टम्स अगर 1 महीने से ज़्यादा आपके पेशेंट में दिखाई दे, तब जाके हम मानते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है। तो जब आपको अगर अपने पेशेंट में ऐसे सारे डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे, तो आप अपने नियर बाय किसी भी साइकेट्रिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास जाइए, उन्हें कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि ये हो रहा है, इतना ड्यूरेशन है, तो जल्द से जल्द आपका पेशेंट ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच।